हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे हिंदी रीडर का लेसन 18 तारे। ठीक है, चलिए इसे हम रीड करते हैं। ये आप पेज नंबर 87 में मिलेगा। तो अपने अपनी बुक्स ओपन करके इस लेसन को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया है अध्यापिका। अध्यापिका मीन्स टीचर, जिसको बोलते शिक्षक, है ना। अध्यापिका बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोचकर उत्तर देना। पहेली पूछ रही हैं, ठीक है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा भरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये क्या थी? पहेली थी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट जिसका नाम है हेमंत, जो आंसर देता है इस पहेली का आकाश। तो अध्यापिका फिर उससे बोलती हैं, शाबाश विजय, तुम बताओ यह मोती किसे कहा गया है। विजय ने आंसर दिया, मेरे विचार से तारों को मोती बनाया गया है। फिर अध्यापिका, ठीक। नीलम, मैडम ये तारे क्या हैं? क्वेश्चन मार्क। अध्यापिका, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। सचिन, बीच में ही मैडम, सचिन जो था वो बीच में ही बोल दिया, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? तो यहाँ पर अध्यापिका ने आंसर दिया, इसका कारण यह है कि हमसे बहुत दूर है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर है। ठीक है, किसका आंसर दिया कि सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसी का ने आंसर दिया कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 900 करोड़ 30 लाख मील दूर है, पर तारे जो हैं वो कई गुना अधिक दूर हैं। फिर यहाँ पर राकेश, नेक्स्ट स्टूडेंट्स का यहाँ पर आगमन हुआ। राकेश, फिर तो इसका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा, है ना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया, फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा, है ना। तो आगे देखेंगे। अध्यापिका ने आंसर दिया, हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। नेक्स्ट है नीलम, मैडम इन तारों का क्या लाभ है? अध्यापिका, इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। नीलम ने क्वेश्चन किया, मैडम इन तारों का क्या लाभ है? तो अध्यापिका ने इसका आंसर दिया, इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। हेमंत, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें इसके बारे में बताइए। अध्यापिका ने आंसर दिया, प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा नाम बना दिया था। उसके एक और सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है नीलम ने फिर क्वेश्चन किया, मैडम कुछ तारे नीले और कुछ सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? तो अध्यापिका ने आंसर दिया, तारे लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से इनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का जो तारा होता है वो सबसे बड़ा होता है, पर इसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। ठीक है। अंजलि, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आई अंजलि। फिर यहाँ पर
उसने क्वेश्चन किया, मैडम आकाशगंगा क्या होती है? तो अध्यापिका ने आंसर दिया, आकाशगंगा एक प्रकार के तारों का कारखाना है। उसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं और इनके बीच का भाग सफ़ेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। फिर नीलम ने फिर क्वेश्चन किया, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये तारे एक दूसरे के इतने आसपास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? अध्यापिका ने आंसर दिया, ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर टकराते हैं और आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। ठीक है, मतलब ये जो तारे होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन वो दूरी के कारण हमें ऐसा लगता है कि बहुत पास में है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में ये समझा कि तारों के बारे में कि तारे किसे कहते हैं, है ना, सौरमंडल में तारे कहाँ पाए जाते हैं, और आकाशगंगा के बारे में पढ़ा, ध्रुव तारा सप्तऋषि तारे के बारे में पढ़ा, सूर्य के बारे में पढ़ा और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय या कितने वर्षों तक पहुंचती है ना। तो ये हमारा आज का लेसन था, तारे, जो लेसन 17 में है ना। तो होमवर्क ये है कि एक बार और आप इस लेसन को रीड करके आएँ और ध्यान से रीडिंग करेंगे, ताकि हमें आंसर्स फाइंड करने में समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट।